नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से ये च बुद्धायति तच्च ये च बुद्धाय न गता पच्चुपन्नाश्च ये बुद्धा अहं वदामि सर्वदा ये च धम्मायति तच्च ये च धम्माय न गता पच्चुपन्नाश्च ये धम्मा अहं वदामि सर्वदा ये च संघायति तच्च ये च संघाय न गता पच्चुपन्नाश्च ये संघा अहं वदामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा संदर्भ और इन्हीं संग गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला भगवान का वह आर्य शावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए इस धम्म मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ और बुद्ध शासन में जो चढ़ाव उतार आए हुए हैं उसमें जाति व्यवस्था का एक बड़ा रोग इस समाज व्यवस्था को लग गया था, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा प्रतिक्रांति का आयाम दिया गया, उनका नाम दिया गया। जो चढ़ाव उतार आए उन चढ़ाव उतारों में यही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो उत्पन्न हुए और फिर से इस बुद्ध शासन की आधारशिला को बलवत्तर किया, उनकी जड़ें मजबूत की। उन बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भावी बुद्ध को वंदन करते हुए इस आषाढ़ हो, इस आषाढ़ी पूर्णिमा से आषाढ़ हो, आषाढ़ समारंभ जिसमें अलग अलग 10 घटनाओं का उल्लेख इस आषाढ़ पूर्णिमा को किया जाता है। जो इस आषाढ़ पूर्णिमा को जो प्रमुख रूप से 10 घटनाओं का जो जिक्र किया जाता है, इस आषाढ़ पूर्णिमासी के दिन जो वर्षावास का जो प्रारंभ हुआ है, हो रहा है, तो जिसमें सभी
उपासक उपासिकाएं बाल बालिकाएं जो भी आए हुए हो, जिसमें ये 10 घटनाओं का उल्लेख जो इस त्रिपिटक में जो आया हुआ है उसके संदर्भ में, जिस पूर्णमासिक सभ्य बुद्धा समसमा जो आषाढ़ पूर्णिमा से विशेष रूप से जो सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म है, जो अपनी माता के कोख में प्रवेश करते हैं, वर्तमान जीवन का प्रथम क्षण जिसको पटिसंधि चित्त कहा जाता है, यह आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन पटिसंधि होती है। अपने माता के कोख में यह सिद्धार्थ गौतम का चित्त होता है, जो आखिरी का जीवन होता है उनका, जो तुषिता देवता लोक में वे रहते हैं, और तुषिता देवता लोक में उनका नाम संतुषिता होता है। और वे आखिरी के जीवन में वे संतुषिता महामाया के कोख में प्रवेश करने के लिए वे ही इसी पूर्णमासी के दिन जो खाप पड़ता है ना, जिसमें एंट्री यह चित्त अर्थात वह उपोषण का दिन होता है, शुद्धोदन और महामाया का समागम पहले ही होता है, लेकिन जब चित्त इसी पूर्णिमासी के दिन यह महामाया माता के गर्भ में प्रवेश करता है, इसीलिए गब्भ मंगल दिन कहा जाता है। अपनी माता के कोख में प्रवेश करने की यह पूर्णिमा, एक ही बुद्ध की बात नहीं, जितने सारे भूतकाल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, वे आखिरी के महाबोधि सत्व के जीवन काल में जब जन्म ग्रहण करते हैं, तो वह पहला जो पटिसंधि चित्त वही आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन ही अपने माता के कोख में प्रवेश करते हैं। दूसरी घटना, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम 29वें वर्ष में अपने यह महाभी निष्क्रमण गृह त्याग होता है, तो वह भी आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन ही हुआ करता है। और तीसरी घटना जो बोधि सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद जो होती है, वो धम्मचक्र पवर्तित करते हैं। इसलिए इस पूर्णिमासी को बहुत बड़ी घटना, इस पूर्णिमासी को धम्मचक्र पवर्तन दिवस कहा गया है। धम्मचक्र पवर्तन दिवस कहा गया। चौथी घटना कि शाम के समय में जब धम्मचक्र पवर्तन सूत्र के बाद आखिरी के शाम के समय में अनंत लक्षण सूत्र का जो पठन किया जाता है, जो उपदेश किया जाता है, जिनमें 5 भिक्षु अर्हत्व प्राप्त करते हैं, 6 प्रकार की अभिज्ञा में परिपूर्णता छा जाती है, तो संघ की उत्पत्ति होती है। चौथी घटना। और इसी पूर्णिमासी के दिन भगवान एवं भिक्षु संघ की उत्पत्ति हुई, वर्षावास का प्रारंभ होता है। कोई पूर्व वर्षावास होता है, कोई उत्तरी पश्चिम वर्षावास होता है, जिसमें कई आषाढ़ी पूर्णिमासी के समय में यह वर्षावास करते हैं भिक्षु लोग, कहीं श्रावण पूर्णिमा के दिन शुरू करते हैं, जिसे पश्चिम वर्षावास कहा जाता है। तो इसी तरह यह वर्षावास का प्रारंभ यह आषाढ़ पूर्णिमा से हुआ करता है। तो ये 5 घटनाएं, पटिसंधि, माता के कोख में प्रवेश करने का दिन आषाढ़ी पूर्णिमा, जो महाभिनिष्क्रमण करने का दिन आषाढ़ी पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन करने का दिन आषाढ़ी पूर्णिमा, जो संघ की जो उत्पत्ति होती है वह आषाढ़ी पूर्णिमा, और वर्षावास का प्रारंभ होता है। हर बुद्ध शासन में 5 घटनाएं सभी सम्यक संबुद्ध के काल में एक समान घटनाएं होती है। जब बाबा साहब जब बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनेंगे, तब वे भी अपने माता आखिरी के जीवन में अपने माता के कोख में प्रवेश करेंगे, तो इसी पूर्णिमासी के दिन।
महाभी निष्क्रमण होगा तो इसी पूर्णमासी के दिन, धम्म चक्र प्रवर्तित करेंगे तो इसी पूर्णमासी के दिन, संघ की उत्पत्ति होगी इसी पूर्णमासी के दिन, और वर्षावास का प्रारंभ होगा उनका भी इसी पूर्णिमासी के दिन। प्रमुख रूप से सभी बुद्धों के काल में यह पांचों घटनाएं एक समान हुआ करती है। सभ्य बुद्धा सम समान, जैसे कि यह 5 घटना के उसके बाद में जो और भी 5 घटनाएं सामने आती है ये एक समान नहीं हुआ करती। मतलब ये पांचों घटनाएं सभी सम्यक संबुद्धों के काल में एक समान घटनाएं होती है। यह बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि शाक्य कुल में जो और अन्य बातें, शाक्य कुल में पिता सिद्धार्थ गौतम के पिता का नाम जो शुद्धोधन जी थे, उनका जन्म भी इस बुद्ध शासन में, सिद्धार्थ गौतम जो हुए उनके पिताजी का जन्म भी आषाढ़ी पूर्णिमासी को हुआ। जब बचपन में 7 साल के थे, जब आनापान का प्रारंभिक अभ्यास जो किया, तो जामुन का झाड़, जिसको जामुन कहा जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ करके आनापान का जो अभ्यास किया, वह दिन यही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन था। और घटना बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 7वां वर्षावास, जो अपनी माता महामाया के ऋण से मुक्त होने के लिए जब वह वर्षावास तावंतिसा देवता लोक में किया है, जबकि उनकी माता देवपुत्र करके उनमें तुषिता देवता लोक में जन्म लिया था, वे भी उस वर्षावास में आई और देवता लोगों को और उनके माता के ऋण से मुक्त होने के लिए जो वर्षावास किया, तो इसी पूर्णिमासी को उपदेश करना आरंभ किया। आषाढ़ी पूर्णिमा थी। जो लंका की जो बात है, भगवान के जो बड़े बड़े जो दाढ़ाएं, 4 बड़ी बड़ी महादाढ़ाएं, तो जिसमें एक तावंतिसा देवता लोक में जो देविंद्र शक ले गए थे, जब वहां पर जन्म लोगे, वहां पर जन्म लोगे, तो तब आपको देखने को मिलेगा कि वहां जिस दाढ़, वहां गर्भ गृह में वहां स्थापित की है भगवान की धातु। दूसरी, चाइना में पेकिंग जो कैपिटल प्लेस है, वहां पर दूसरी महादाढ़ है, दाढ़। और तीसरी, लंका में जो कैंडी में अभी भी दंत धातु में स्थापित की हुई है, वह भी आषाढ़ी, ये लंका में जो एक दंत धातु स्थापित की है, वह आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन हुई है। यहां जहां इसीलिए भिक्षु महेंद्र द्वारा, और भी ये घटनाएं भिक्षु महेंद्र द्वारा जो अलग अलग त्रुटियां थी, खामियां थी, वह सब खामियों को दूर करते हुए जहां हॉल किया गया और जहां पाति मोक्ष किया गया, तो वह उल्लेख अभी भी जो महावंश में यह उपपीटक में, अनुपीटक में जो बात आती है, जहां पाति मोक्ष होना प्रारंभ हुआ, यहां ऐतिहासिक खबर देखने को मिलती है। तो लंका में भी यह बात हुई थी, जहां पाति मोक्ष की, वहां पर बात शुरू हुई लंका में। और जो आखिरी का जो अनंत लखन सुत्त का जो पाठ करके जो 5 अरहत भिक्षु प्राप्त हुए, ये 10वीं, इसी तरह ये 10 घटनाओं का उल्लेख, इसका जिक्र त्रिपिटक में आता है, जहां इस संरचना के, लेकिन फिर भी इस पूर्णमासी के, आषाढ़ हो, आषाढ़ समारंभ, आषाढ़ हो, इस पूर्णिमासी को ज्यादातर अक्सर धम्म चक्र प्रवर्तन सूक्त में जो भगवान ने पहला उपदेश किया, धम्म चक्र प्रवर्तन सूक्त,
इसीलिए इस दिन को प्रमुख रूप से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस डॉक्टर बाबा साहब ने जो पढ़ा, डॉक्टर बाबा साहब ने जो पढ़ा और 35 साल के बाद 35 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि विश्व में जो भी ज्ञान की प्रक्रिया जो शुरू हुई, ज्ञान जिस ज्ञान के आधार पर सभी मानव जाति में आमूलाग्र बदलाव आ सकता है, इसीलिए भगवान बुद्ध के ज्ञान उसको संबोधि ज्ञान कहा जाता है। और विश्व में इस प्रकृति में श्रेष्ठतम ज्ञान कोई होगा तो संबोधि ज्ञान है। इस नतीजे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे। अब संबोधि ज्ञान की दृष्टि देखिए बड़ा कठिन है। संबोधि ज्ञान की दृष्टि से प्रथमतः ये बोधिसत्व का जो महाकुशल चित्त है ना, स्पर्श किया जाता है, स्पर्श करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आती, किसी अन्य व्यक्ति का यह व्यक्ति की मलकियत नहीं होती। जिनका जो बोधिसत्व का चित्त है ना, वो महाकुशल चित्त यहां पर जो काम करता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, कि सभी ज्ञानों में श्रेष्ठतम ज्ञान संबोधि ज्ञान है। और संबोधि ज्ञान जो भी सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, महाकारुणिको नाथो हितायं सब्ब पाणिनं पुरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधिं उत्तमं। महाकारुणिक लोकनाथ ने जैसे सभी प्राणियों के हित के लिए और सुख के लिए अपने 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा कर दिया। 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताएं, ये 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करके पत्तु संबोधि उत्तम प्रकार की संबोधि ज्ञान को प्राप्त किया है। यह केवल जो भी सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं तो वे ही प्राप्त करते हैं इस तरह, तो वे ही सम्यक संबुद्ध हो, यही ज्ञान का अनुसंधान करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति धम्म चक्र प्रवर्तित कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, त्रिपिटक में जो बात आई हुई है। दूसरा कोई व्यक्ति धम्म चक्र प्रवर्तित कर ही नहीं पाता, कर ही क्षमता ही नहीं होती। इसलिए भगवान ने स्वयं प्रयत्नों के आधार पर यह सारा संबोधि ज्ञान का अनुसंधान करते हुए इसलिए स्वयं गुरु कहते हैं। उनके कोई गुरु नहीं होते। जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है, सम्यक संबुद्ध बनता है, तो उनके कोई गुरु नहीं होते। और सभी प्राणियों के हित के सुख के लिए ऐसे जो महापुरुष वो होता है 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन धारण करते हुए ऐसे महापुरुष जिनको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। और सम्यक संबुद्ध द्वारा ही यह सम्यक संबोधि ज्ञान का आविष्कार करते हुए धम्म चक्र प्रवर्तित कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। धम्म चक्र अनुप्रवर्तित कौन कर सकते हैं? जो भगवान बुद्ध का जो भी सम्यक संबुद्ध है उनके अग्र शिष्य है। जैसे कि सारिपुत्र धम्म चक्र अनुप्रवर्तन सूत्र, यह सूत्र ही आया है। इस सूत्र में प्रमुख रूप से भगवान के बाद, सम्यक संबुद्ध के बाद इस प्रकृति में दूसरा कोई विद्वान होशियार व्यक्ति है तो वह अग्र शिष्य होता है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, उनका जो अग्र शिष्य सारिपुत्र महामुख है। तो सारिपुत्र जो अग्र होता है वही धम्म चक्र अनुप्रवर्तित कर सकते हैं। देखिए अनुप्रवर्तन, लेकिन
हम सबको बड़े बड़े बुद्धिमान समझने वाले लोग, चाहे वो भिक्षु हो चाहे गृही हो, अभी जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जो धर्मांतरण का जो घोषणा की और धर्मांतरण का अमल किया, जिसे धम्म क्रांति समझी जाती है, मनुष्य समाज को बदलने के लिए यही धम्म क्रांति का दिवस कहा जाता है। लेकिन त्रिपिटक में यह शब्द मिल गया है ना रेडीमेड, तो बड़े बड़े विद्वान, स्वयं को विद्वान समझने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्मचक्र, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, इसी तरीके की बातें कहते रहते हैं। लेकिन ये मिथ्या धारणा है, सम्यक धारणा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई पच्चीस बुद्ध हुए हो, वे भी स्वयं गुरु ही होते हैं, लेकिन सभी प्राणियों के हित के सुख के लिए वो काम नहीं करते, क्योंकि उनके काल में उन्होंने जो 25 बुद्ध होते वह 2 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरते हुए वे 20 पारमिता, 10 पारमिता है और 10 परमत्थ पारमिता है, इसी तरह 20 पारमिताओं का संग्रह करते हुए वे संबोधि प्राप्त करते हैं। वह अकेले ही प्राप्त करते हैं। उन दिनों चाहे मनुष्य लोग हो या देवता लोग हो, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। दुर्लभो धम्म सवनो, उनके जीवन काल में चाहे मनुष्य हो या देवता लोग हो, धम्म श्रवण करने की क्षमता ही नहीं होती। बुद्धि का कितना बुद्धियांक कम होता है, इसलिए वे स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं। अन्य व्यक्ति को क्या बताए और किसको बताए? उन दिनों 25 बुद्ध के समय के काल में देवता लोग हो या मनुष्य लोग हो, बहुत कम बुद्धि के लोग होते, वह अकेले ही मुक्त होते हैं, अकेले ही मुक्त होते। वे भी धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं कर सकते। किसको कैसे करेंगे? इसलिए 25 बुद्ध भी रहे तो धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं करते। इसलिए बातों को बड़ी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के इन बातों को ठीक ढंग से समझे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को यह जो धम्म क्रांति, सामुदायिक धर्मांतरण किया, इसको धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं कह सकते। लेकिन किसी देश के राज्य घटनाकारों ने, जिसके दिमागों में, किसी के भी दिमागों में ये बात नहीं आई, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो राजा महाराजाओं को उपदेश देते हुए कूटदंत ब्राह्मण नाम का उस सूत्र में, दीघ निकाय में है, उसमें जो उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने राजा महाराजाओं को, कि उन दिनों जो उपासक उपासिकाएं दानादि कर्म करके उनका जीवन यापन कैसे हो, मनुष्य जीवन का जीवन यापन कैसे हो। इसीलिए देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च भीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। अगर राजा धार्मिक हो तो ही लोगों का कल्याण कर सकता है, तो ही लोगों का कल्याण कर सकता है। और बाबा साहब ने सम्राट अशोक पर यही टीकास्त्र, कि सम्राट अशोक के समय में ये जमीन हो चाहे छोटे छोटे उद्योग हो, वह शासन के अधीन होने चाहिए थे, इस उपदेश पर। इसलिए संविधान समिति में पहली बार जो आर्गुमेंट हुआ था, बाबा साहब ने संविधान के मूल 21वें कलम में, जो मूलभूत हक बहाल करने वाला है, कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता पर आ जाता है, उन्होंने सारी जमीन जायदाद और सारे उद्योग शासन के अधीन करे और सभी लोगों को उनके रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतें राजा पूरी करे। महाराज
आपका पुत्र जो है ना, आपके पुत्र की मूलभूत जरूरतें कैसे पूरी करते हो। ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, इसीलिए प्रजा की सेवा राजा यह रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करे तो ही राजा धार्मिक कहलाया जाएगा। उपोषद के दिन पूर्णमासी हो, अमावस्या अष्टमी, पूर्णमासी का अष्टमी, जो सभी ये उपोषद के दिन उपोषद का पालन करने के लिए स्वयं भी राजा करे और अन्य उपासक उपासिकाओं को वह सुविधाएं प्राप्त करे। इसी तरह राजा अगर धार्मिक हुआ तो प्रजा भी इतनी धार्मिक बन जाती है, धम्मवान बन जाती है। तो इसी तरह यह उपदेश केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को समझा, इसलिए घटना दत्त संविधान के अंतर्भूत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भगवान बुद्ध का लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, जिसमें खून का एक बूंद भी न बहाते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, यह मानवीय मूल्यों के आधार पर समता मूलक जीवन यापन पद्धति, जिसको जनतंत्र कहा गया, लोकशाही कही गई, इतनी सक्षम बलशाली व्याख्या विश्व के किसी कोई राजवैज्ञानिक राजनीतिज्ञ उनको नहीं करनी आई। उसमें एक अपवाद के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी स्टेट सोशलिज्म कूटदंत सूत्र में जो उपदेश किया, बाबा साहब ने मूल्यांकन किया, यही स्टेट सोशलिज्म भगवान की सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए राजा ने राज कैसे करे, यही उपदेश शिवाजी राजा के पुत्र 14 साल का एक लड़का राजकुमार संभाजी, जहां शिवाजी महाराज जैसे लेनी से जैसे महाड़ में उतरे और वो भगवान की लेनियों को 3 बार प्रदक्षिणा की, वहां पर धम्मलिपि के उसमें अक्षर देखे, राजा शिवाजी बोले, देख राजकुमार, ये ऐसे आड़े टेढ़े जो अक्षर है हमको समझ में नहीं आता, आप तो संस्कृत जानते हैं बेटा, आप तो राजकुमार आप संस्कृत जानते हैं, तो इसमें राजा ने राज कैसे करना चाहिए, तो यह इसमें कुछ लिखो। तो संभाजी राजा ने भी बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ लिया, जिसमें यही अनुवाद है, कूटदंत सूत्र का ही अनुवाद है। देखिए उनका अनुवाद पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी ने किया हुआ है, तो आप यौकन्नथ देखिए तो आपको बात समझे कि राजा ने राज कैसा करना चाहिए। अच्छा हुआ कि शिवाजी महाराज की जयंती पहली बार 19 फरवरी में महात्मा फूले जी ने मनवाई, उन पर पोवाड़ा लिखा, गांव गांव गाया, और यहां तक कि शिवाजी महाराज की समाधि का अनुसंधान किया महात्मा फूले जी ने। इसीलिए शिवाजी महाराज मालूम हुए, नहीं तो प्रतिक्रांतिवादियों के अगर महात्मा फूले जी नहीं होते उनका भी लापता कर दिया होता। इसी तरह यह लोकूटदंत सूत्र में जो बाबा साहब ने ये बात, इस स्टेट सोशलिज्म घटने, ये संविधान के अंतर्भूत कैसे समाया जाना चाहिए, इसीलिए दिल्ली के तख्ते पर जहां राष्ट्रपति का निवास है, राष्ट्राध्यक्ष का निवास है, उसमें धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है। किसी कोई राजनीतिक की जो घटनाकार बोलने वाले कोई राजनीतिज्ञ है, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। धम्मचक्र प्रवर्तनाय ऐसे लिखा है। राष्ट्रपति के निवास में भगवान की मूर्ति रखी है, किसी ने विरोध किया था? नहीं। लोकसभा के और राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते, अध्यक्ष हुआ करते, सभापति, उनके कुर्सी के पीछे भी धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है। तिरंगे झंडे पर ये चौथा रंग धम्मचक्र, जो इस दुख चक्र को, भव चक्र को अगर तोड़ना है तो 10 ऐसे सद्गुण है जो धारण करते हुए मार के 10 बंधनों को पार कर सकते हैं। इसीलिए यह जहां पर जाया करते थे, पटिच्च समुत्पाद, यही सद्धर्म है।
ऐसे ही कहा करते ये पटिच्च समुत्पाद, ये 2400 कड़ियों के आधार पर हेतुपचय आदि, इसी के आधार पर धम्म को कथन करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने तिरंगे झंडे पर ये चौथा रंग नीले रंग का जो धम्म चक्र वहां पर स्थापित किया। किसी के दिमाग में ये नहीं आया। अब आपकी संसद अंधी बहरी लंगड़ी, अभी उनको पता नहीं है, क्या करें, कौन सिखाएगा। अगर बाबा साहब होते, यहां तक ही यही नहीं, 4 सिंहों की जो राज मुद्रा है, भिक्षु संघ का प्रतीक है, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भाई चतुर्दिशा में सद्धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए भेजो जाने वाला जो एक अकेले भिक्षु को अकेले भेजे थे। मतलब एक भिक्षु यह 390 प्रकार के चरित्र को, मानस को, स्वभाव को देखते हुए अलग अलग उनको सद्धर्म में स्थापित करने के लिए आनापान एवं इतर 40 अन्य शमत भावनाओं के कम्मठान, जो विपश्यना भावना के लिए बलवत्तर होने वाला, जो क्षणिक समाधि से उपचार और उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने वाला एक कम्मठान, और विपश्यना कम्मठान के अभ्यास के जरिए एक अकेला भिक्षु अकेला जाया करता था, इतना सक्षम होता था। इसीलिए उन ऐसे ही भिक्षुओं को जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्ण थे, ऐसे ही लोगों को ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को नहीं। इसलिए अकेले जाया करते थे। तो चारों सिंह की जो राजमुद्रा है, तो इस देश को बहाल की ये घटना दत्त, जहां कोई राजा होगा धार्मिक, तो सभी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूर्ण करते हुए एक दूसरे, कोई व्यक्ति स्वभाव वाले, उनकी जड़ से स्वभाव बदले, एक मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर सके सम्यक रूप से। इसी तरह जो व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है सद्धर्म को धारण करते हुए, वही व्यक्ति मनुष्य के साथ, एक दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्य का व्यवहार करता है। अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो, अपना भी लाभ हो, औरों का भी लाभ हो। इसी तरह मानस बदल जाता है। वह श्रद्धा मूलक व्यक्ति, श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया है। वह व्यक्ति नियमित रूप से वीतरागी, वीतद्वेषी, वीत मोही होकर के काया वाचा मन के द्वारा काम करते हैं। और हम लोग, तुम लोग बहुत, हम कोशिश में लगे हुए, हम श्रुतमय ज्ञान के आधार पर हो या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर हो, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, जड़ से उनका मानस बदल गया। इसीलिए वह आर्य पुद्गल कह गया है। आर्य धम्म धारण करते हुए जो अपने भीतर की अविद्या को दूर किया, विद्या प्राप्त किया, तो आर्य बन गया। इसलिए अट्ठपुरुष पुद्गला कहा जाता है। सोतापन्न मार्गस्थ फलस्थ, सकदागामी मार्गस्थ फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ फलस्थ, अर्हत मार्गस्थ फलस्थ। अट्ठपुरुष पुद्गल पूजाच पूजनीयानंगेतं मंगलं उत्तम। जिस तरह पूजनीय आर्य पुद्गल पूजनीय हुआ करते, तो जिस तरह ऐसे मनुष्य समाज बदलता है, जड़ से बदलता है, तो यही ऐसा रसायन है भगवान बुद्ध का सद्धर्म। यही संबोधि ज्ञान श्रेष्ठतम ज्ञान है दुनिया में। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 35 साल लगे। 35 साल। यह बोधिसत्व का यहाँ अनुसंधान करने वाला जो चित्त है ना, महाकुशल चित्त है बोधिसत्व का। इसीलिए विश्व में किसी को यह बात स्थापित करनी नहीं आई, केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही यह बात स्थापित करनी आई। धम्म चक्र पवत्तन, ये पहला उपदेश भगवान का। उसमें भगवान ने बार बार यह बात दोहराई। मृगदाय वन में जो पंचवर्गीय परिव्राजक थे, आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन परिव्राजक थे, तो हमको लगता 5 ही लोग होंगे। 18 लाख करोड़ देवता भी थे, जिसमें आखिरी के पैराग्राफ में
यह आखिरी के गाथा में 10 सहस्र लोक धातु, देखिए 10,000 लोक यानी काया, अलग अलग प्रकार की काया धारण करने वाले 10,000 प्रकार ऐसे चक्रवाल होते हैं। 10,000 चक्रवाल जो सौर मंडल होते हैं, 10,000 सौर मंडल होते हैं, जिसमें एक एक सौर मंडल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। 31 प्रकार की काया, जो नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक हो, तिर्यक, ये तिरछान योनि चलने वाले ऐसे प्राणी, इसमें ये अपाय गति में चारों प्रकार की काया धारण करने वाले जो तिरछान योनि वाले जो प्राणी, पशु, पक्षी, चीट, पंछी इत्यादि इत्यादि, यह दृश्य है। बाकी नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक अदृश्य है। केवल बाकी कई दृश्य प्राणी है। मनुष्य जिसमें ये अपाय गति के 4 लोक, नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और तिरछान। काम सुगति, एक दुगति भूमि के 4 हुए। काम सुगति भूमि चतुम महाराजी का देवता, तावंतिसा देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निम्मानरति देवता, परनिमित्त वसवती देवता, ये 6 प्रकार के देवता लोग काम सुगति भूमि के। और मनुष्य लोग, ये 6 प्रकार के देवता लोग अदृश्य है, जो हमारे मासल चक्षु द्वारा नहीं देख सकते, जिसमें मनुष्य लोग देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य लोग और तिरछान योनि वाले ये दृश्य प्राणी है, बाकी अदृश्य प्राणी है। ये 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग, ये भी मासल चक्षुओं द्वारा नहीं दिखाई देते। 4 किस्म के अरूपावचर, जो आकाश संचयायतन चित्तन, आकाश संचयायतन चित्तन, विज्ञान अंचयायतन चित्तन, आकिंचन्यायतन चित्तन, नैव संज्ञाना संज्ञायतन चित्तन, जिसमें 4 ये अरूप ब्रह्म लोग। इसी तरह वह भी मतलब रूप ही नहीं, उनको काया भी नहीं होती, चित्त ही काम करता, ऐसे भी प्राणी हुआ करते। इस तरह 31 प्रकार की काया धारण वाले प्राणी हुआ करते हैं। 10,000 चक्रवालों में, 10,000 चक्रवालों में जो जो अलग अलग 31 प्रकार की काया धारण करने वाले मनुष्य, मनुष्यतर प्राणी हो, उन्होंने भी वह भी इस समय धम्मचक्र प्रवर्तित करते, तो जागृत होते हैं, जागृत होते हैं। 18 लाख करोड़ देवता भी लोग होते हैं उस समय में, जो धम्मचक्र प्रवर्तित करते हैं। शाम के समय में जब अनंत लक्षण सूत्र का जो उपदेश करते हैं, यही पूर्णिमासी को, तो पहले तो अरहत भिक्षु कौंडिन्य को पहला साक्षात्कार होता है, कौंडिन्य को, और आखिरी के समय में ये 5वें दिन में जो ही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिवस होता है, शाम के समय अनंत लक्षण सूत्र, तो 5 भिक्षु अरहत्व प्राप्त करते हैं। तो देवता लोग स्वयं सहम पति ब्रह्मा भी यह मंदार पुष्पों का ऐसे वर्षा करते हैं। मंदार पुष्प, अब मंदार पुष्प कैसे, जब अट्ठकथाएं देखेंगे, वो रुई का फूल होता है ना, इसी तरह वो, लेकिन बहुत चमकीला होता है, प्रकाशमान होता है, प्रकाशमान होता है। जब ये फूलों का वर्षा देखा है लोगों ने, देवताओं लोगों ने देखा है, जबकि कहीं यह देवपुत्र मारा है था, यह बाहुं सहस्संग अभिनिमित्तं सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं, दानादि धम्म, हम बोलते हैं ना, तो यह गिरि मेखला नाम के हाथी पर सवार होकर के जो मार आया, और जो भगवान बुद्ध को, महाश्रमण गौतम चल उठ जा, ये तेरा आसन नहीं है, मेरा आसन है। अरे मार, तुझे मैं पहचाना, तू तो मार है, मैं तो बुद्ध हूं। बुद्ध है क्या प्रूफ है? आप कह रहे हो महाश्रमण बुद्ध है, ए मार, मुझे काहे तकलीफ देते हो? ऐसे बोलने से मार नहीं भागते थे। तो मार, भगवान ने कहा सब्बेषु चक्रवालेषु, जितने सारे चक्रवाल है, जितनी सारी जो सौर मंडल है, उनमें 31 के 10,000 लोक धातु चक्रवालों के 31 प्रकार के लोग जागृत थे उस समय, जब धम्म चक्र प्रवर्तित होता है, मंदार पुष्पों की वर्षा होती है,
तो साधुकार साधुकार देवता लोगों का भी साधुकार उन दिनों सुना था। ये अट्ठ कथाओं में ये बात सारी आई हुई है। जबकि ये मार सेना सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी पथराव करती ना, ये पत्थर के भी ऐसे फूल बन जाते हैं, ये मंदार के फूल बन जाते हैं। अब बनेंगे? किसी ने पत्थर हम पर मारा कि मंदार के फूल बनेंगे क्या? वो सम्यक संबुद्धों की अलग अलग करिश्मा होता है। वो अपमानो बुद्धो, भगवान की तुलना नहीं की जा सकती है। वहां पत्थर है ना, जैसे मार सेना ने पत्थर फेंक करके भगवान बुद्ध को, तो पत्थर भी यह मंदार के पुष्प बन करके ऐसे हुआ। हम जब अंतर तलस्पर्शी गहराई में जाएंगे तो इन बातों को समझेंगे। इद्धि प्रतिहार्य, एक बार वह यह प्रकृति बना सकते थे, दूसरी भी। दश बल तनुजन, दो बुद्ध एक साथ नहीं रह सकते, नहीं तो बहुत क्या होगा बोल नहीं सकते। वेट सहन नहीं कर सकती है धरा, ये वसुंधरा। तो इसीलिए वे कहते हैं कि सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवाच ब्रह्म। जितने सारे चक्रवाल है, सभी चक्रवालों के यक्ष लोक हो, देवता लोक हो, ब्रह्म लोक हो, चक्रवाल यक्खा देवाच ब्रह्म लोक यं अम्मे ही कतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं। मैंने जो 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा किया, तो इन सबको मालूम है, इन सबको जानकारी है कि मेरे जीवन में 4 असंख्य या 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरते हुए जो जो देवता लोग हो, मनुष्य लोग हो, यक्ष लोग हो, ब्रह्मा लोग हो, ये मेरी पारमिताओं के घड़ों की प्रक्रिया से पूर्ण करते हुए भी ये लोग साथ थे। ये सब लोग साथ थे, देवता, मनुष्य, ब्रह्मलोक। सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवाच ब्रह्मणो यं अम्मे ही कतं पुण्यं। मैंने जो 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा किया, ये सब साक्षी है। और मेरे साथ अलग अलग बोधिसत्व के जीवन में ये सारे लोग में थे। सभ्येषु से यक्ष लोक हो, देवता लोक हो, ब्रह्मलोक यक्खा देवाच यं अम्मे ही कतं पुण्यं। सभी प्रकार की संपत्ति मैंने जो साध्य की, तो इन सबको मालूम। सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवाच ब्रह्मणो यं अम्मे ही कतं पुण्यं सब संपत्ति साधक सभ्येतं अनुमोदित्वा। सभी प्राणियों ने, यक्ष हो, देवता हो, ब्रह्मलोक को सभी ने अनुमोदन किया, साधुकार दिया। अनुमोदन्ति तं सभ्ये मेदिनी, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये भूमि, मेदिनी ठातु सख्य के, ये साक्षीदार, ये साक्ष्य है। जैसे मेदिनी को, इस धरा को, वसुंधरा को, यह भूमि स्पर्श जो मुद्रा है भगवान की बोध गया में, उस बोधि वृक्ष के नीचे ऐसे भूमि को स्पर्श किया, यह भूमि साक्षी है। तो भूमि कंपित हुई, मार भाग गया। ऐसे कैसे भागता था? यही तो इसी तरह मार के खिलाफ की लड़ाई 300 पारमिताओं के संग्रहित करते हुए, जिन्होंने 32 लक्षण और 80 अन्वयन प्राप्त किया, वे महापुरुष ही धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं। उन्होंने कैसे कहा? बुद्धि अनुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुरुदपादि। मैंने पहले ऐसे कभी सुना ही नहीं था। बुद्धि अनुसुप्तेषु धम्मे, धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। क्या धर्म चक्षु? धर्म चक्षु ये मासल चक्षु नहीं, धर्म चक्षु। ये शरीर धर्म हो, चित्त धर्म हो। कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हो सकती है, ये धर्म चक्षु। स्थूल शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करते 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 इस सारे नाम रूप के, सभी प्राणियों के नाम रूप, शरीर और मन के सारे प्रपंचों के भीतर बाहर की सारी जितनी सारी गहराई में जाकर के भीतर का सारा नजारा खोल देते हैं, भीतर का सारा रहस्य खोल देते हैं। तो सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। बुद्धि अनुसुप्ति, ये धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। सभी प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं? ये चित्त हो, शरीर हो, सभी प्राणियों का कैसे उत्पन्न होता है? तो धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। प्रकृति के नियम को ही धर्म कहा जाता है, धम्मपाली शब्द है।
प्रकृति के स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू नहीं होता, बौद्ध नहीं होता, जैन नहीं होता, सिख नहीं होता, यहूदी नहीं होता, ईसाई नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता। धर्म शुद्ध होता है, धर्म परिशुद्ध होता है, धर्म विशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। भगवान त्रिपिटक ने बार बार सद्धम्म यह बात आती है, सद्धम्म सत्य धम्म, आर्य सत्य का, चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए इस सद्धम्म को धारण किया जाता है। कैसे धारण किया जाता है? कैसे धारण किया जाता है? उब्बे अनुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुदुपा, धर्म चक्षु उत्पन्न, ज्ञानं उदपादि। काय का ज्ञान उत्पन्न हुआ? काय का ज्ञान उत्पन्न हुआ? ज्ञान उत्पन्न हुआ किसका? दुख का ज्ञान, दुख समुदय का ज्ञान, दुख निरोध का ज्ञान और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान। यह ज्ञान चक्षु उत्पन्न है। दुखे याणं, दुख समुदय याणं, दुख निरोधे याणं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदाय ज्ञानंति इति उच्यते इति भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी, दुख का अनुसंधान, दुख समुदय का अनुसंधान, दुख का निरोध का अनुसंधान और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अनुसंधान केवल और केवल ये बुद्ध ही अनुसंधान कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं। अन्य व्यक्ति नहीं, उनका दिमाग नहीं चलता है। इतने सारे पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ति करने वाले वे महापुरुष होते 32 लक्षण एवं 80 अनुजन वाले, वे ही इस दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यह ज्ञान उत्पाद कर सकते हैं। ज्ञान चक्षु उत्पन्न, ज्ञानं उदपादि, ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्रज्ञा उदपादि, प्रज्ञा, प्रज्ञा उत्पन्न हुई। सभ्य संखारा नित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा प्रज्ञाय पश्यति। ये प्रज्ञा है जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के आधार पर इस सारे मनुष्यतर प्राणियों के भीतर बाहर के उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने देखा। अनित्य लक्षण के आधार पर, दुख लक्षण के आधार पर और अनंत लक्षण के आधार पर, तो ही मैंने यह चक्षु प्राप्त किए। प्रज्ञा चक्षु के आधार पर प्रज्ञा उदपादि, तो ही आर्य सत्य का साक्षात्कार मैंने कर लिया, तो विद्या उत्पन्न हुई। विद्या उत्पन्न होने का मतलब है कि आर्य सत्यों का साक्षात्कार करना किया है। विद्या उदपादि, आलोकोदपादि, ये आलोक उत्पन्न हुआ। ये आलोक नहीं है लाइट का। बुद्धत्व जब प्राप्त होता है तो वो निर्वाण का आलोक, निर्वाण का प्रकाश, कैसे जो कभी खत्म नहीं होता, ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है, वह प्रकाश, वो आलोक होता है। अरहत व्यक्ति, अरहत 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त व्यक्ति, किन ऐसे शुष्क व्यक्ति भी हो, दिव्य चक्षु खुल गए, दिव्य दृष्टि खुल गई, समंत दृष्टि खुल गई, बुद्ध दृष्टि खुल गई, सम्यक संबोधि ज्ञान स्वयं प्रयत्नों के आधार पर अनुसंधान करने वाले महापुरुष होते, उन्हीं को ही संबोधि ज्ञान की दृष्टि का प्रसव, उन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र की बात होती है और अन्य किसी के नहीं। इस बात को बड़ी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। संबोधि ज्ञान की दृष्टि समझने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी, इसीलिए इन्हीं के ही नेतृत्व में यह 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण हुआ, अन्य व्यक्ति के नहीं। जो यह पुण्य का संग्रह बाबा साहब अंबेडकर जी के पास था, अन्य व्यक्ति के नहीं, अन्य व्यक्ति के नहीं, जिनको हम भावी बुद्ध कहते हैं। इसलिए संविधान में भगवान के मानवीय जीवन का उत्थान करने वाला जो नीति है, इसलिए नीति यानी धम्म, धम्म यानी नीति, किस रूप से मानव जीवन का कल्याण हो जाए, आर्य सत्य का ये मानस है। मन ही नहीं बदलता है, जड़ है, सभी चीजों की जड़ है। इसलिए मन ऐसे ही आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए मन बदल सकता है। मैं कैसे बदला? क्योंकि 2 ही बातें अक्सर सिखाते हैं भगवान, जहां जहां जाया करते। दुख की उत्पत्ति होती कैसे और दुख का उन्मूलन होता कैसे, 2 ही। इस मायने में
दुख और दुख समुदय ये दुख की उत्पत्ति है। दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा ये दुख का विनाश है, दुख का उन्मूलन है। दो ही घटना है। बुद्धा एंड धम्मा इस ग्रंथ में जो प्रस्तावना में यह संदर्भ आया है इस तरीके का। तो मैंने कैसे ये प्राप्त किया है, भगवान ने कैसे प्राप्त किया है, तो ही मैंने सिंह गर्जना की, मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया। कैसे किया? टी परिवर्तन द्वादशाकारं, टी परिवर्तन द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं वहोसी। मैंने एक एक सत्य को तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देखा, उसके टुकड़े टुकड़े करके देखा है, तो ही मैंने 12 प्रकार से इस ज्ञान को समझ पाया। तो संबोधि ज्ञान हुआ, संबोधि ज्ञान, तो ही मैंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया। ऐसे सिंह गर्जना की। कैसे किया? एक सत्य का तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देखी। जैसे कि दुख सत्य है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखं, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिचंग न लभति तं भी दुखं, संकितेन पंच उपादान खंडा दुख। दुख की परिभाषा इतनी सारी परिपूर्ण किसी को नहीं करनी आती, केवल सम्यक संबुद्ध को। दुख क्या है? ये दुख है, दुख सत्य है। एक यह दुख सत्य उसकी परिधि जानने योग्य है। उसकी परिधि, दुख क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये शरीर और मन जिसके प्रति आसक्ति होती है, लगाव होता है, चिपकाव होता है, जिसको मैं मेरा 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 चित्त मेरा शरीर। अरे तेरा शरीर तेरा नहीं है रे, तेरा मन भी तेरा नहीं रे, अनात्म है, अनात्म है। तो भगवान कैसे जानते हैं? दुख सत्य है, इसकी परिधि जानने योग्य है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। सुत्त में हमको क्या देखने को मिलता? यह वेदना, वेदनाओं का सारा क्षेत्र दुख ही तो है। मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये दुख है ना। तो ये दुख का विनाश कैसे होता है? दुख समुदय, ये काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, नंदी राग सहगता, तत्र तत्र अभिनंदिनी, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। ये 1500 500 काम तृष्णा है, 500 भव तृष्णा है, 500 विभव तृष्णा है। दुख समुदय पहले जो दुख का उदय है, दुख है। यह दुख की परिभाषा करते हुए दुख जानने योग्य, दुख सत्य है, दुख उसकी परिधि जानने योग्य है। वेदना यही दुख है, वेदनाओं की, रूप की, संज्ञा की, संखारा की, विज्ञान की, मैंने सभी परिधि जान ली। परियंती में परिज्ञातम। तो इसी तरह दुख समुदय सत्य है, यह परिधि जानने योग्य है और मैंने जान ली। तो दुख सत्य, दुख की तीनों प्रकार से गवेषणा करके मैंने देखा, तो दुख सत्य दुख आर्य सत्य में बदल गया। 3 प्रकार से गवेषणा, दुख सत्य से दुख आर्य सत्य में बदल गया। दुख समुदय सत्य, ये काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, ये दुख समुदय है और ये प्रहान करने योग्य है। पहिलन प्रहान कर दिया तो दुख समुदय सत्य ये आर्य सत्य बदल गया। इसी तरह दुख निरोध सत्य, दुख निरोध सत्य है, सखी साक्षात्कार करने योग्य है और मैंने साक्षात्कार कर लिया है। तो 3 प्रकार से जान लिया। तो यह दुख निरोध सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य में बदल गया। दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा सत्य। यह सत्य 8 अंगों वाला मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग है। भावे तब्बंती में भिक्खवे, दूसरा अन्वेषण ऐसे करते हैं। यह भावित करने योग्य है, 8 अंगों वाला मार्ग यह भावित करने योग्य है। भावितम, मैंने भावित कर लिया है। तो दुख निरोध गामिनी पटिपदा यह सत्य दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य में बदल गया। 12 प्रकारे
इस तरह एक एक सत्य को तीन तीन बार मैंने गवेषणा करके देख 12 प्रकार से यह संबोधि ज्ञान को आत्मसात किया, तो ही मैंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया। ऐसी मैंने सिंह गर्जना की। देखे, बातों को ठीक से समझे। ये संबोधि ज्ञान का इसी तरह उन्होंने स्वयं प्रयत्नों के आधार पर आविष्कार किया। संबोधि इसलिए सम्यक संबुद्ध के, बोधि मिथ्या नहीं है, ये सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान। यह गुणों को संग्रहित करते हुए जो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति, ये 10 जो सद्गुण होते हैं ना, जो सद्गुणों को निर्माण किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, तो ही मार बाधा को दूर किया जाता है, मार बंधन को तोड़ दिया जाता है। पंच मारे पराजेत्वा पत्तो संबोधिंग उत्तमं। मैंने 5 मारों को पराजित करते हुए सम्यक संबोधि को प्राप्त किया। 5 मार, देवपुत्र मार, किलेश मार, मच्चू मार, अभिसंखारा मार, मच्चू मार, इसी तरह देवपुत्र मार, किलेश मार, खंड मार, अभिसंखारा मार, मच्चू मार, ये 5 मारों के खिलाफ की लड़ाई जीत ली है। मार को पराजित। धर्म यानी बच्चों का खेल नहीं है, मार के खिलाफ की लड़ाई है। और सब लड़ाई करने के यहां पर आए हुए हो, लड़ाई करने के लिए, मार बंधन तोड़ने के लिए आए हो। तो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के बाद जैसे भगवान ने देख लिया, कौंडिन्य प्रथम शिष्य उनका जो लाभान्वित हुआ पहले ही दिन में लाभान्वित। और शाम को जैसे अनित्य लक्षण सूत्र का पठन किया, उपदेश किया, तो 5 भिक्षु अरहत्व प्राप्त कर लिए। इसी तरह संघ की उत्पत्ति हुई और इस वर्षावास के प्रारंभ में जो आषाढ़ हो, इसी आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन जो भगवान ने अलग अलग वहां पर जो अलग अलग देवता लोगों का धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो जिक्र किया जाता है, भूमट्टा देवा चतुर्थ महाराजी का देवता से और कनिष्ठ का देवता पर 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग और 4 प्रकार के अरूप ब्रह्म लोग। इसी तरह यह इन सबको जो इनका सबका जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो जिक्र है, उस जिक्र को देखे तो ये 10 सहस्र लोक धातु, इस सारे चक्रवाल के 10,000 चक्रवाल में रहने वाले 10,000 चक्रवाल में रहने वाले जितने सारे लोग जो ये मनुष्य तर्वाणी उस समय जागृत थे, देवता लोगों ने साधुवाद दिया और मंदार पुष्पों की वर्षा की। और न जाने उस समय में भी यह सारे 10,000 चक्रवाल कंपित हुए, 10,000 चक्रवाल कंपित हुए, भूस्खलन हुआ, अरे कुछ न कुछ हुआ है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र में यह धम्मचक्र जो प्रवर्तित किया, इसलिए सारे चक्र 10,000, वो तो आले को 10,000 के ऊपर भी चक्रवाल है, लेकिन प्रमुख रूप से 10,000 चक्रवाल ऐसे होते हैं जहां 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते। उन 10,000 चक्रवालों के सभी प्राणी उस समय में जागृत होते हैं, ताकि भूस्खलन होता है। जब अपनी माता के कोख में प्रवेश करते हैं तब भी भूस्खलन होता है, ये 10,000 चक्रवालों में। जब महाभी निष्क्रमण होता है तब भी 10,000 यह 10,000 महाभी निष्क्रमण होता है। जन्म भी होता है जो लुम्बिनी में, तब भी ये 10,000 चक्रवाल स्खलन होता है। जब गृह त्याग होता है, महाभी निष्क्रमण होता है, तब भी ये सारे 10,000 चक्रवाल में भूस्खलन होता है। जागृत रहते हैं सभी प्राणी, चाहे नरक लोक के क्यों न हो। इतना ही नहीं,
जब बुद्धत्व प्राप्त करते हैं तब भी ये 10,000 चक्रवाल कंपित होते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी जहां धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं तो 10,000 लोक धातु वाले चक्र कंपित होते हैं। जहां या महापरिनिब्बाण की घोषणा करते हैं तब भी 10,000 ये चक्रवालों के सारे प्राणी, जब भूस्खलन होता है तो कंपित होते हैं, जागृत होते हैं। और महापरिनिब्बाण के समय में भी यह 10,000 लोक धातु चक्रवाल जो वो भी भूस्खलन होता है। तो इतनी सारी घटनाओं में, ये सारी घटना जो गिन रहा हूं, तो यह भूस्खलन होता है तो सभी प्रकार के सारे 31 प्रकार के सभी प्राणी 10,000 चक्रवाल के इन सारी घटनाओं में प्रकंपित होते हैं, भूस्खलन होता है, जागृत होते हैं। तो इसी तरह भगवान ने जो बात कही धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन कौंडिन्य को साक्षात्कार हुआ और पांचों लोग और सभी देवता लोगों के उसमें सामपति ब्रह्मा भी है जो मंदार पुष्पों की वर्षा की साधुकार दिया। और उन दिनों लोग भी थे, देवता लोग भी थे, और तो सभी लोगों ने साधुकार दिया। इसी तरह भगवान ने यह उद्बोधन किया भिक्षुओं को, इसी तरह देवता लोगों को। इसलिए देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, देवता और मनुष्य के वह शास्त्रा थे, गुरु थे, महागुरु थे। इस महागुरु के इसीलिए लोग भी यूं कहते हैं कि ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भूल गए। प्रतिक्रांति होने के बाद में ये गुरु प्रधान हुआ, धम्म गौण हुआ। प्रतिक्रांति होने के बाद में भिक्षुओं का कत्लेआम होता है, तो भिक्षु का एक सर कलम करने के लिए 10,000 सोने के कारशापन दिए जाते हैं, जिसके आधार पर यह गुरु दक्षिणा करके तो गुरु पूर्णिमा कहा गया है। इसी तरह विकृतीकरण हुआ है वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, जिसे यह पांचों घटनाएं भगवान बुद्ध के काल में समसमान होती है, एक समान होती है। इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के आधार पर सभी प्राणी जो चतुम महाराजिक भूमट्ठा देवता से अकनिष्ठा देवता का जो जिक्र धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आता है, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आता है, तो इनका अस्तित्व है। बातों को यह ब्राह्मणवादियों ने जो अलग अलग देवी देवताओं को जो निर्माण किया हुआ है वो काल्पनिक देवी देवता से कोई मतलब नहीं। भगवान ने जो बात कही है ये सारे संदर्भ आए हुए धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में, तो इनका अस्तित्व है। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जो सावक बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध, 3 प्रकार के बुद्ध, सावक बुद्ध, पच्छेद बुद्ध, सावक बुद्ध, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो उनको सावक बुद्ध कहा जाता है। इसी तरह जो भी अभिज्ञा प्राप्त करने वाले भिक्षु ये इन सारे चक्र वालों को देख सकते हैं, जिन्होंने अभिज्ञा प्राप्त कर ली हो। ठीक जैसे यह अभिज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तो इसी पूर्णमासी के दिन जो साधुकार दिया, कौंडिन्य का नाम लिया भगवान ने, कौंडिन्य लाभान्वित हुआ। तो शाम के समय में अनंत लक्षण का सुत्त का पट का उपदेश किया तो पांचों भिक्षु अर्हत्व प्राप्त किए, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता स्थापित की और इसी तरह संघ की उत्पत्ति हुई और वर्षावास का प्रारंभ हुआ। बार बार इन सारी घटनाओं को इस आषाढ़ पूर्णिमासी के दिन में दोहराया जाता है। तो ये दोहराने का मतलब है कि लगभग अरियो अट्ठंगिको मग्गो, यह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में एक ही बात आई। एकायनो अय्यं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, एक ही मार्ग है, यह सतिपट्टान सूक्त में आया। इसी तरह भगवान ने जो अनुसंधान किया, ये संबोधि ज्ञान के जो हिस्से हैं, ज्ञान की परिक्रमा है, तो 4 सतिपट्टान, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये 4 सतिपट्टान, 4 सम्मा प्रधाना, संवर प्रधान, प्रधान प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षणा प्रधान, ये बोधि ज्ञान,
इस संबोधि ज्ञान है जो धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। शमद भावना का और विपश्यना भावना का अभ्यास करवाना पड़ता है। करवा करके मार्गदर्शक के कल्याण मित्र के रूप में भगवान एवं भिक्षु संघ भिक्षु संघ कार्य करता है, काम करता है कल्याण मित्र के रूप में, जहां अलग अलग विस्तार रूप से 4 इद्धिपाद, छंद इद्धिपाद, वीर्य इद्धिपाद, चित्त इद्धिपाद, मीमांसा इद्धिपाद, ये 4 इद्धिपाद ये भी बोधि के अंग है, संबोधि के अंग है। कोई व्यक्ति 4 सतिपट्टन का अभ्यास करता है, कोई 4 सम्यक प्रधान का, कोई 4 इद्धिपाद का, श्रद्धा वीर्य सती प्रज्ञा समाधि 5 बल है। श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा सती समाधि ये 5 इंद्रिय है। इसी तरह 12 और ये 10 22 सप्त भोजंग, 7 भोजंग, सती संभोजंग, धम्म विषय भोजंग, वीर्य भोजंग, प्रीति भोजंग, पश्चति भोजंग, समाधि भोजंग, उपेक्षा भोजंग क्रमशः यह धारण किया जाता है, जो पटिसन का ज्ञान कहलाया जाता है क्रमशः। जैसे कि ये 7 भोजंग है, सती संभोजंग, आखिरी का उपेक्षा संभोजंग, बीच के भी अंग है वो भी आदि कल्याणंग, मध्य कल्याणंग, अंत कल्याणंग। एक क्रमिक रूप से यह बोधि ज्ञान को धारण किया जाता है। इसी तरह ये सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान, 10 ज्ञान की परिक्रमा पार करते हुए जो गोत्र चित्त उत्पन्न होता है वह अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, दुख से सुख की ओर ले जाने वाला और अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला। इसलिए बातों को खूब बढ़िया समझे, अलग अलग रूप में। अभी ये हमारे उपासक उपासिकाएं मुंडन करके देखे ना गए, लेकिन हाँ सजग रहे। कोई अगर भूल जाते ना, जहां जहां मोनेस्ट्री में गए ना तो अलग अलग शिक्षा दी गई। जिन मोनेस्ट्री में जो गए शुरू में 5 प्रतिज्ञा है जी, 5 प्रतिज्ञा है। और ये 5 प्रतिज्ञा कोई भगवान बुद्ध ने नहीं दी, पहले ही संदेह उत्पन्न होता है। इसी तरह ये आचरण कल्प है। अलग अलग मोनेस्ट्रियों में अलग अलग नियम है, अलग अलग लोग, क्योंकि भगवान ने यह एक धम्मस्कंध ऐसे परिपूर्ण, उसमें परिपूर्णता परिशुद्धता छा जाइए आ गई है परिपूर्ण, उसमें जोड़ तोड़ करने लायक भगवान ने कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन अलग अलग देशों में बाकी और संप्रदायों का भाग छोड़ दो, लेकिन जो थेरावादी संप्रदाय, जो स्थविरवादी खुद को कहते हैं, भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने की बात करते हैं, चाहे वो लंका के हो, चाहे वो थाईलैंड के हो, चाहे वो ब्रह्मा के हो, बहुत मत भिन्नताएं हैं, बहुत सारी मत भिन्नताएं। आनापान सती से लेकर अन्य शब्द भावनाओं के कम्मठान धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो तो बहुत सारी विभिन्नताएं दिख रही है। इसलिए विभिन्नता को कैसे समझे? विपश्यना, इस कम्मठान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो विभिन्न प्रकार की विपश्यना का अभ्यास किया जाता है। भगवान के समय में किसी प्रकार की ऐसी विभिन्नता नहीं थी, इसलिए बातों को बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे, नहीं तो मार बंधन को पहचान नहीं पाएंगे। यह आचरण कल्प होगा। जो गुरु जैसे कहते हुए अगर मानते रहेंगे हमारे ऐसे थे तो भटक जाएंगे। बिल्कुल भटकना नहीं है। भगवान की स्वयं इतनी परिपूर्ण वाणी है, परिशुद्ध वाणी है, उसमें जोड़ तोड़ करने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। इस बातों को तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। इसलिए सारी देखा है अलग अलग जो स्थविरवादी लोग उनके टीचर के साथ में मुलाकात करके देखे, बहुत सारी विभिन्नता है। इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बोल दिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने इसलिए भी बात खड़ा किया कि जो अलग अलग स्थविरवादियों में ये शब्द भावनाओं के कम्मठान हो, विपश्यना कम्मठान का अभ्यास विभिन्न प्रकार से क्यों किया जाता है, उसमें एक समान की परिसीमा क्यों नहीं है, तो होनी चाहिए। इसीलिए यह 7वें संगायन की घोषणा हमने की है। भगवान की मूल वाणी, उनका पक्ष, उसकी सुरक्षा करने के लिए, विभिन्नता जो हटाने के लिए, नहीं तो गए थे ना लोग बुद्धो आनापान सती का अभ्यास कर बुद्धो इस तरह कहते, लेकिन ऐसे त्रिपिटक में कहीं नहीं है इस बात को। नहीं तो हाँ कहते बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति है, ये 10 प्रकार की शक्ति है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दूसरे शब्दों का, जैसे कोई बस लंबी सांस ले गए, होठ ऊपर की ओर ले जाए, पेट बाहर की ओर ले जाए, लंबी सांस छोड़े, पेट भीतर ले जाए, तो इस तरह की भट्टी या व्यायाम करने के लिए भगवान ने कहीं नहीं बताया है ऐसे। लेकिन प्रैक्टिस हो रही है, इससे जरा सजग रहे, भटके नहीं, भटक जाएंगे तो आफत के लड्डू मिल जाएंगे, रास्ते भटक जाएंगे, ऐसे हो रहा है। इसीलिए गलत तरीके से इस शमन भावनाओं के या विपश्यना भावनाओं का अभ्यास कर लिए तो भटक जाएंगे। मैं देख रहा हूं, अलग अलग जो टीचर है देख रहा हूं, ऐसे ऐसे मनसिकार करना है, अच्छी बात है। मनसिकार का, मनसिकार के नाम से ऐसे ऐसे चिंतन मनन करना है, तो इससे क्या प्रज्ञा जगेगी? प्रज्ञा ही पुष्ट नहीं हुई। इसलिए मार्ग और अमार्ग को खूब समझे। वे तो हमारे पास रहने वाले सुगतानंद जी थे, ये गोयनका गुरुजी ने, गोयनका गुरुजी के घर की विद्या नहीं है ना। वे कह रहे थे गोयनका गुरुजी अमार्ग वाली विपश्यना पढ़ाते। अमार्ग तो मार्ग क्या है? देखिए, बातों से ठीक समझे। ये 30 प्रकार की जो उपक्लेश, विपश्यना के उपक्लेश, भीतर के हृदय वस्तु पर ध्यान करते समय जो सूक्ष्मतम वेदनाएं आएगी, वो भी अनित्य का ही क्षेत्र है। अगर भोक्ता भाव रहा, कोई वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा, असुखा हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, किसी प्रकार की वेदना हो, अगर भोक्ता भाव रहा, वह अमार्ग है। समता पुष्ट हुई तो ही मार्ग है। ये मार्ग है। ये अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत बोलते तो सब लोग हैं, लेकिन अनित्य बहुत पुष्ट होता है। अगर हुआ नहीं, दुख बहुत पुष्ट हुआ नहीं, अनंत बहुत पुष्ट हुआ नहीं, वो भोक्ता भाव है। ये अमार्ग है, ये अमार्ग है। इस बात को तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे, नहीं तो भटक जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए बड़े होशियारी से काम करे। जैसे जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन आए या सुत्त में जो जो बातें आई हुई है, बड़े उनकी अट्ठकताओं को जानकर बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के बातों को समझे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सब भवेतु सब मंगलम भवतु सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण बचे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो।